आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर प्रदेश में नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान। और रीवा में राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता शुरू। 144 इवेंट्स में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाजापुर जिले के शुजालपुर में 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री प्रदेश स्तरीय कॉलेज चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद वे रोड शो और आम सभा में भाग लेकर क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। डॉक्टर यादव शुजालपुर में जवाहरलाल नेहरू स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किसानों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहुम का दौरा किया। लोहुम देश के प्रमुख उद्यमों में से एक है जो लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है। इस दौरान श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में सैनिक की तरह कार्य करने वाले बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों की प्रशंसा की। श्री कुमार ने कहा कि असम, केरलम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल के विधानसभा चुनावों के दौरान उच्च स्तर की स्पर्धा देखी गई। उन्होंने देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश भी पढ़ा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का आंदोलन है। हमारे देश की इतिहास में हिंदी पत्रकारिता का एक अति महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोकमान्य तिलक जी से महान पुरोधा
गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी से, चाहे अभ्युदय हो, चाहे उदंत मार्तंड हो, चाहे प्रताप हो, अनेक अनेक संस्करणों से इस देश को जागरूक करने में हिंदी पत्रकारिता का एक अहम योगदान रहा है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। नर्मदापुरम जिले में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आज से नशे और तंबाकू के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के माध्यम से युवाओं और विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए समाज में नशा मुक्ति को लेकर जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। अभियान के तहत शैक्षणिक संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विद्यार्थियों को तंबाकू एवं नशे से होने वाले नुकसान की जानकारी भी दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को इस अभियान से जोड़कर नशा मुक्त वातावरण तैयार करना है। आगरमालवा में जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली और जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटिन और तंबाकू की लत का मुकाबला पर आधारित रैली कंपनी गार्डन से प्रारंभ होकर जिला पंचायत परिसर पर समाप्त होगी। रीवा में 20 वर्षों के बाद राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिनों तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 114 इवेंट में 18 जिलों के 200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के मिहिर सेन तरणताल में 54वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का कल शुभारंभ कर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेल समरसता व भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि तरणताल के डाइविंग पुल का नाम कैप्टन बजरंगी प्रसाद के नाम पर होगा। श्री शुक्ल ने तरणताल में नए स्प्रिंग बोर्ड लगाए जाने के भी निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि इस प्रतियोगिता से नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी और देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन करेंगी। अब बात मौसम की। नौतपा के बीच राज्य में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। राजधानी भोपाल में देर रात तेज आंधी चली, जिसके कारण जगह जगह पेड़ गिरने की घटनाएं हुई। छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में रातें भी बेहद गर्म रहीं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की स्थिति निर्मित हो सकती है। खंडवा जिले में बादल छाए रहने से कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। छतरपुर जिले में 2 महीने में पुलिस हिरासत और थानों से जुड़े घटनाक्रमों में 4 लोगों की मौत के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सामाजिक कार्यकर्ता पीयूष दीक्षित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन और जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सरकार, पुलिस महानिदेशक, सागर रेंज के आईजी, छतरपुर एसपी समेत संबंधित थाना प्रभारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब बात क्रिकेट की। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय कछुआ तस्कर मुनिवरम मुरुगेसन की जमानत याचिका को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित अहिल्या उत्सव 2026 में आज इंदौर में सांस्कृतिक आयोजन होंगे। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने पंचायत स्तर पर प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को कैंप लगाकर जन समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। गुना में 3 दिवसीय दिव्यांगजन जागरूकता एवं समावेशी अभियान योजना कार्यशाला का कल समापन हुआ। भोपाल के भारत भवन में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम के चौथे दिन कल शाम बाल नाटक मिराज मेलोडीज का आयोजन किया गया। सागर पुलिस प्रशिक्षण शाला में 5वें नव आरक्षक बुनियादी सत्र 2025-26 का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर दीक्षांत समारोह में 302 प्रशिक्षणार्थी की परेड संपन्न हुई और बैतूल में आरओ 2026 ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन कल हुआ। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।